अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं NQ24 न्यूज़। अच्छी रेड्डी नगर के नौजवानों ने मलून नरसिंह आनंद के खिलाफ एहतजाज करते हुए फलकनुमा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई। आइए इसी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। रहमानिर्रहीम। अच्छी रेड्डी नगर फलकनुमा पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में वहां के नौजवान और हमारे वहां के उलमाए किराम की एक जबरदस्त निगरानी में हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर जनाब अनवर साहब की क़ियादत में ये काफिला निकलकर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख रसूल यती नरसिंह आनंद सरस्वती के खिलाफ और उसके जो पिल्ले हैं उनके खिलाफ, क्योंकि ये कुत्ते की नस्ल, ये खिंजीर की औलाद हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेदबी करते रहता है। आए दिन इसके जैसे कई लोग, जैसे नुपुर शर्मा है और दीगर ऐसे लोग जो पैदा हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक ही है कि हम मुसलमान आपस में इंतशार का शिकार हैं। अगर हम 30 करोड़ मुसलमान एक जगह जमा हो जाएंगे तो हमारी जब मेजॉरिटी और कुव्वत बनेगी इंशाअल्लाह, तो कोई माँ का जना ऐसा नहीं है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेदबी कर सके। अरे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अल्लाह ने आपकी रिफ़त को, आपकी शान को ऐसा बुलंद किया कि दुनिया की पूरी ताकत भी लगा ले लोग हमारी नबी की अजमत को घटाने की, नबी की अजमत को मिटाने की। नबी के शान में जो चाहे तुम बोल लो, लेकिन रत्ती बराबर हमारे नबी की शान व अजमत घट नहीं सकती, क्योंकि दुनिया वाले हमारे नबी की शान को नहीं बढ़ाए, बल्कि अल्लाह ने मेरे आका की शान को, अजमत को बुलंद किया है। और ये कुत्ते के पिल्ले अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेदबी करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन यकीनन नबी की शान में जब कभी भी गुस्ताखी और बेदबी होती है, मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो हिंदुस्तान का ही मुसलमान नहीं, बल्कि दुनिया भर का कोई मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जान, हमारे माल, हमारी औलाद, हमारे माँ बाप से ज्यादा हमको अजीज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम जान की कुर्बानी दे सकते हैं, औलाद को लुटा सकते हैं, माँ बाप को लुटा सकते हैं, हमारी धन दौलत को लुटा सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर हमारे नबी के लिए हम शहादत का जाम भी पी सकते हैं। और ये जज्बा रखने वाले जियाओं का नाम आशिकान रसूल है। और यकीनन हम आशिक रसूल हैं। हमसे हमारी जायदादें छीन लो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमसे हमारे माल मता छीन लो, हम बर्दाश्त करेंगे। अरे हम पे तो जुल्म हो ही रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मुसलमान कौन से स्टेट में महफूज है बताइए? कहीं पर नाम पूछकर मुसलमानों को मारा जाता है, कहीं टोपी के नाम पर हमारे बुजुर्गों पर हमला किया जाता है। अरे परसों हाल का वाकया है, ट्रेन की हालत में हमारा एक बुजुर्ग गोश्त ले जाने के नाम पर बुजुर्ग को मार कर, अरे ये दरिंदे हैं दरिंदे। और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहां पर मुसलमान और हिंदू मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जीते हैं। इन हिंदू मुसलमानों में लड़ाने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। याद रखो, मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वो जो यूपी का सीएम है, उसको भी वार्निंग देकर ये कह रहा हूं कि तुम सब कुछ कर लो, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी और बेअदबी को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही हम पैगाम देने के लिए, और हम जमहूरियत में रहकर जमहूरी अंदाज में हम इंशाअल्लाह अज़ीज पीछा करेंगे गुस्ताखान रसूल का। हम मुल्क हिंदुस्तान में हम रहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान के कानून को, आइन का ख्याल रखते हुए हम आज पुलिस स्टेशन फलकनुमा आए हुए हैं, यहां पर कंप्लेंट दर्ज करवाए हुए हैं। और हम देखिए हम कैसे एक पीस अंदाज में हम आते हैं और पीसफुली तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, हमको दहशतगर्द कहा गया, हम पर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए। कई हमारे उलमा, कई हमारे नौजवान जेलों और सलाखों के पीछे आज तक वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कसूर कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हम पर जुल्म और ज्यादती हमेशा चल रही है। लेकिन अब मैं मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूं, ये सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। आज मुल्क हिंदुस्तान के जो हालात हमारे नजरों के सामने हैं, आप ये मत समझिए कि ये हालात दूसरे स्टेट्स में जो है वो हमारे पर नहीं होंगे। यकीनन वो हालात हम पर मुसल्लत किए जाएंगे। अगर हम बेदार नहीं होंगे तो हमको बेदार होने की जरूरत है। अरे हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आवाज देते हैं,
तो मुट्ठी भर लोग हमारे साथ होते हैं। मैं गयूर मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, सब मिलकर मुत्तहिद होकर हर मोहल्ले से लोग उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आवाज उठाइए, इत्तेहाद का सबूत दीजिए। मुत्तहिद होने की जरूरत है। मुंतशिर हो जाएंगे तो याद रखो गुमनामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाओगे। अगर तुम मुत्तहिद होगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारा इत्तेहाद हमारी कामयाबी की जमानत है। इन पाखंडियों को, इन गुस्ताखान रसूल को सबक सिखाने का एक बेहतरीन तरीका यही है कि हमको मुत्तहिद होना है। एकजुट होकर आवाज निकालेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज ये गुस्ताख सलाखों के पीछे रहेंगे और हमेशा के लिए नीस्त नाबूद हो जाएंगे। अभी मौलाना ने दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला इन जालिमों को, काफिरों को, इन बदबख्तों को, इन चिंदी चोरों को अल्लाह तबारक व तआला नीस्त नाबूद फरमा दे। आमीन बिजाहि सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।